बच्चों, आज हम गोलीय दर्पणों संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी दर्पण, गोलीय दर्पण जो है एक कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। तो उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके आधार पर हम अपने प्रतिबिंब को निश्चित करते हैं। जैसे ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और ये है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इनमें जो M1 और M2, M1 और M2 ये कहलाता है दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। M1 M2 जो है दर्पण का द्वारक कहलाता है। साथ ही साथ जो इसका चिकना वाला तल है, जिधर ये पॉलिशदार चिकना तल है, उसके उस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। यानी कि P पॉइंट जो है ये है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। दोनों में आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसके बाद आता है वक्रता केंद्र, C वक्रता केंद्र। ये वाला पॉइंट है जिसमें हम, जो हमारा गोला होता है उसकी एक त्रिज्या होगी, उसी त्रिज्या का जो बिंदु, केंद्र बिंदु जो होगा ये वाला, इसका जो, इस गोले का जो केंद्र बिंदु होगा वो होगा वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव ये है हमारा ध्रुव, ये ध्रुव, और ये वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है हमारी, यानी जो CP है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम R, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या के बाद आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये C और P को मिलाने वाली रेखा, C और P को मिलाने वाली रेखा, ये हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष। ये रेखा आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है हमारा अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब। मुख्य अक्ष जो CP को, जो रेखा CP को मिलाती है वही दर्पण पे अभिलंब होती है। ये रेखा CP को जो मिला रही है यही इस दर्पण पे अभिलंब है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोकस या मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मतलब कि जब अक्ष के समांतर, जब अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जिस बिंदु से परावर्तित होगी, मतलब परावर्तित होने के बाद जाएगी, परावर्तित होने के बाद जाएगी, वो उसका फोकस कहलाता है। जैसे कोई प्रकाश किरण यहां से गई और परावर्तन किरण के पश्चात यहां से जाएगी, तो ये है आपका फोकस। F आपका है फोकस। फोकस की विशेषता यह है कि ये जो आपकी वक्रता त्रिज्या है उसका आधा होता है, उसका आधा दूरी पे होगा। अब ये फोकस हो गया। अब आती है आपकी फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी F। फोकस दूरी F
वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की आधी दूरी को हम फोकस कहते हैं। ये वाली दूरी FP ये आपकी होगी फोकस दूरी। इसके लिए हम अलग से एक डेफिनेशन ले सकते हैं। फोकस दूरी F इज इक्वल टू, ठीक है, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को या वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। या दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि फोकस दूरी बराबर R/2, F बराबर R/2। ये हो गई आपकी फोकस दूरी। अब इसके बाद एक आता है फोकस तल। ये आपकी हो गई फोकस दूरी। F, ये यहां से यहां तक काउंट होती है, और ये वक्रता त्रिज्या R, यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या R, वक्रता त्रिज्या, और ये F हो गई फोकस दूरी। फोकस तल, लास्ट पॉइंट हमारा इसमें फोकस तल। मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि जो आपका फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली और मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, मुख्य अक्ष क्या है हमारी, मुख्य अक्ष ये वाली है, के लंबवत तल को, ये जो ऊपर नीचे के तल हैं, इसको हम कहते हैं फोकस तल। यानी कि इसको अगर हम इस तरह से मिला देते हैं यहां तक, तो ये आपका फोकस तल। इसी तरह से यहां पे मिला दीजिए, ये भी आपका फोकस तल। ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं जो आगे काम आएंगी प्रतिबिंब बनाने में। इसके बाद हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी किस प्रकार की होती है।